शिवांगी ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से। उनसे हम बात करते हैं और शिवांगी के साथ कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। शिवांगी, छात्रों की राय क्या निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि छात्रों के लिए भी बड़ी पसोपेश की स्थिति है कि फैसला ही नहीं हो पा रहा है। अब वो तैयारी करें, कितनी करें, कब एग्जाम है ये पता नहीं है, इसलिए उनके लिए भी बड़ी मानसिक तौर पर एक दिक्कत है। वो क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल समीर, और बहुत सही ठीक कहा आपने। हम सीधे छात्रों से ही जान लेते हैं कि इस वक्त उनकी मानसिक स्थिति जो है वो क्या है, क्या सोच रहे हैं और किस तरह से काम जो है वो चल रहा है। आप बताइए, आप लोग लगातार हम देख रहे हैं कि तैयारी कर रहे थे, इस वक्त आप लोगों को क्या लगता है, जो स्टैंड लिया गया है गवर्नमेंट की ओर से एग्ज़ाम कैंसिल कर देना चाहिए, आप लोगों की क्या राय है? हमारी राय एग्ज़ाम होनी चाहिए, क्योंकि हम एक साल से पूरी तैयारी कर रहे हैं। पेंडेमिक के वजह से क्लासेस ऑनलाइन चल रही है। 9th भी हमें पास कर दिया गया है। हमें लग रहा था कि इस बार एग्ज़ाम होगा, पर वो भी कैंसिलेशन हो रहा है। पर हमारी तैयारी चल ही रही है इस पूरे एग्ज़ाम को लेकर। देखिए, पेरेंट्स से भी बात करते हैं, क्योंकि बड़ा सवाल उनके सामने भी खड़ा है। आप बताइए, आपकी बेटी 10th में है, आप लोगों के लिए एज ए पेरेंट्स कितनी मुश्किल है? मुश्किल ऐसा था कि पहली लड़की थी मेरी बड़ी वाली। मैं सोचा था कि एक्साइटमेंट तो था एक साल का, क्योंकि 10वीं का एग्ज़ाम और 12वीं का एग्ज़ाम ये सबसे बड़ा एक्साइटमेंट होता है पेरेंट्स के लिए। तो मैं सोचा था ऐसा कि 10वीं में कितनी परसेंटेज लाएगी, और ऑनलाइन तो चालू था उसका, लेकिन सोचा था कि एग्ज़ाम होगा तो उससे अपने को माउटेक मालूम पड़ेगा कि मेरी लड़की ने जितनी मेहनत की है तो उसका अब से क्या हो रहा है। लेकिन अब कोरोना का भी डर था, पेरेंट्स को कोरोना का भी डर सताया हुआ था। लेकिन इसी स्थिति में अगर एग्ज़ाम होने का चांस रहता तो थोड़ा सा बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स को भी पता चलता कि 10 साल तक बच्चे ने कितना प्रोग्रेस किया है बच्चे ने। एक सवाल आपसे पूछ लेंगे, महाराष्ट्र सरकार ने कैंसिल कर दिया 10th के एग्ज़ाम, लेकिन एक बार फिर से अगर कहते हैं कि एग्ज़ाम लेंगे तो आप लोगों को कैसा लगेगा कि पहले एग्ज़ाम कैंसिल किया गया, आप कह रहे हैं एग्ज़ाम लिया जाएगा? एग्ज़ाम कैंसिल, एग्ज़ाम लिया जा रहा है। हमें मतलब हम दुखी भी हैं और शायद मतलब खुशी भी हैं। हमें हमारा एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि हमने पूरी एक साल से मेहनत की हुई है। हमारी मेहनत जो रहेगी वो ऐसा दिखाया जाएगा फिर। बिल्कुल, तो बच्चों ने मेहनत की। ठीक है शिवांगी, मैं आता हूं आपके पास। निश्चित तौर पर अभिभावकों के मन में भी और बच्चों के मन में भी बहुत सारे सवाल इस वक्त हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनिल शर्मा हैं। डॉक्टर शर्मा, आपकी क्या एडवाइस होगी, क्या सलाह होगी हालात को देखते हुए? दूसरी लहर में हम सबने देखा है कितना नुकसान हुआ है, कितना खतरा बढ़ गया था, और अब तीसरी लहर का खतरा मुंह बाए हमारे सामने खड़ा है, जिसमें बच्चे मुमकिन है निशाने पर होंगे। ऐसे वक्त में क्या फैसला लिया जाना चाहिए? देखिए, एग्जाम जरूरी है जिन लोगों ने मेहनत की उनके लिए, लेकिन फिजिकल एग्जाम नहीं लेना है, क्योंकि एग्जाम देने और पास होने से कहीं ज्यादा जरूरी है जिंदा रहना। ये सिर्फ बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की बात नहीं है। बच्चे वो एक चेंज जो हम ब्रेक द चेंज कर रहे हैं, वो बच्चे अपने माँ बाप को इफेक्ट करेंगे। अगर वो एग्जामिनर सेंटर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई भी फिजिकल एग्जाम नहीं होना चाहिए। पिछले 2 साल के एवरेज देख के कोई भी एक ऑनलाइन मल्टीपल चॉइस टाइप एग्जाम लेके हम डेफिनेटली एग्जाम कर सकते हैं। जहां तक बाहर जाने की बात करी, तो किसी भी विदेशी उसके अंदर 12th के एग्जाम के बेस पे एडमिशन नहीं होता है। मेरे दोनों बच्चों का वहां पे अमेरिका में और कनाडा में ही पढ़ के आए हैं, तो उनको जो बाहर जाने के लिए चाहिए होते हैं वो 10th और 11th के एग्जाम चाहिए होते हैं। और अगर खास तौर पे जो लोगों को लगता है कि हमें मेरिट लानी है, वो कितने 1 या 2% होते हैं, अगर वो देना चाहे एग्जाम, तो उनको एक स्पेशल फॉर्मेट में, स्पेशल कंडीशन में एग्जाम आप ले सकते हैं। बट सबके लिए फिजिकल एग्जाम लेना, मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। ये तीसरी लहर को बढ़ाने के अंदर एक बहुत खतरनाक स्टेप होगा। नहीं डॉक्टर साहब, कुछ लोग ये सलाह दे रहे हैं कि भाई कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए, सेंटर्स पर जब बच्चे आए तो उनका एंटीजन टेस्ट हो और उसके बाद फिर हम अलाउ कर दें। क्या ये प्रैक्टिकल लगता है आपको? सर, पॉसिबल नहीं है। हम जिन लोगों का टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं कि सब टेस्ट कैंसिल कर रहे हैं, हम वैक्सीन अवॉइड कर रहे हैं। हम 138 करोड़ लोग हैं। जिन लोगों को अपनी मेरिट शो करनी है वो कितने होंगे सर? 100 में से 1 या 2 लोग होंगे। उनका एग्जाम ले लीजिए आप, उनको उनके पुराने एक्सपीरियंस देखिए। अगर किसी के 56% आए 10th के अंदर, वो कहेगा कि मेरे को अभी मेरिट आएगी, तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई बोलते हैं कि 10th में हमारे 90 के ऊपर परसेंटेज आए, उनका टेस्ट लीजिए आप कि भाई उनको शो करना है। बट उन 1 या 2% लोगों के लिए हम 98-99% के भविष्य, उनके स्वास्थ्य के साथ और उनके परिवार के साथ और पूरे देश के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। हमने देखा है किस तरह से लोगों को आईसीयू की प्रॉब्लम आई, किस तरह से बेड की प्रॉब्लम आई। ये तीसरी लहर दूसरी से घातक हो सकती है अगर हमने पहली और दूसरी उससे सबक नहीं लिया तो। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।